सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वीमेंस चेंज द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यार वीमेंस जो होती है उन्हें कितना मतलब कम राइट दिया जाता है और उन्हें समाज में कैसा ट्रीट किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे जैसे कि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो वीमेंस होती हैं वे भी तो काम करती हैं। अब ऐसा था नहीं कि जब मेन बाहर जाके काम करते हैं पैसे कमाते हैं तो वीमेंस कुछ नहीं करती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, बस अंतर ये रहता है, घर पे वीमेन भी तो काम करती हैं, तो अंतर ये रहता है प्यारे बच्चों कि जो वीमेन होती हैं उनका जो काम होता है उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं मिलता है, यानी कोई भी प्राइस उन्हें नहीं दिया जाता है, जबकि प्यारे बच्चों मेन को प्राइस दिया जाता है। इसी की वजह से यार ऐसा लगता है जैसे मेन काम कर रहे हैं और वीमेन खाली बैठ के खा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, जबकि प्यारे बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वीमेन का वर्क होता है वो पूरा यार एकदम फुल टाइम होता है, मतलब कि जितना टाइम वे लोग जागती हैं उतना टाइम उन लोगों का काम होता है। जैसे सुबह सुबह मेन से पहले उठना, खाना की व्यवस्था करना, खाना पीना बनाना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप लोग अपनी मम्मी की जो डेली लाइफ है आप लोग उससे देख सकते हैं कि कितना वे हमेशा बिजी रहती हैं। शायद उन्हें कभी 1-2 घंटे की छुट्टी मिलती हो, जबकि आपके पापा वो देर से अपना आराम से उठते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं ऑफिस, फिर ऑफिस से आते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर उसके बाद नहा मतलब कि फ्रेश होकर के खा पी के सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों आपकी मम्मी वो कितना ज़्यादा बिजी रहती होंगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं यार कि जो वीमेंस है वे भी काम करती हैं पर उनके काम पे यार कोई भी कॉस्ट नहीं मिलता है, मतलब कोई भी इनाम नहीं मिलता है या फिर उन्हें काम करने के लिए कुछ दिया नहीं जाता। इसी वजह से उनका जो वर्क होता है वो क्या लगता है, वो हमें कॉस्टलेस लगता है, मतलब कि उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कंसीडर करा जाता है कि जो वीमेंस है वो कोई भी काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आजकल वीमेंस भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है जितनी कि एक मेन है, जितना कि एक मेन है। ठीक प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डील करेंगे कि किस प्रकार से वीमेन को इक्वालिटी मिलती है। तो प्यारे बच्चों जो वीमेंस होती हैं वो देखिए यहाँ पे खेती भी करती हैं, यानी फार्मिंग का भी काम करती हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए इनके जो मान लीजिए इस फैमिली के जो मेन है वो कहाँ चल गए हों, वो चल गए हों किसी काम करने, मतलब पैसे लेने, मतलब जहाँ से उन्हें पैसा मिलता हो उस काम करने चले गए हों, है कि नहीं। तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो यहाँ की वीमेन है वो क्या कर रही होंगी, वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, फार्मिंग का काम कर रही हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि खाली मेन ही काम करते हैं, वीमेन भी क्या करती हैं, काम करती हैं, लेकिन उनके काम का कोई भी कॉस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ बताया गया है कि एक विलेज के बारे में, इसमें मेल इमेज कितने हैं 5, फीमेल इमेज कितने हैं 25। ये देखिए यहाँ पे है मेल जो है वो फार्मर कितने 30, फीमेल कितनी फार्मर है 0। और यहाँ पर बच्चों जो फैक्ट्री वर्कर देखिए, ये प्रोपोर्शनल बस देखिए, जो फैक्ट्री वर्कर है प्यारे बच्चों इस इलाके में वो है 25 मेल, जबकि 5 फीमेल, तो कितना कम है। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यार यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब मेल और फीमेल का जब हम यदि रेशियो क्रिएट करेंगे तो हम लोग ये देख सकेंगे कि कितना कम है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो वीमेन है वो काम नहीं करती, वो खाली घर बैठी रहती हैं, लेकिन उनका भी जो काम होता है वो कैसा होता है, कॉस्टलेस होता है, मतलब उन्हें कोई भी कॉस्ट नहीं मिलता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे यार मॉडर्न टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम है ये कैसी है। देखिए प्यारे बच्चों इस समय की जो एजुकेशन, इसमें क्या है, इस समय की एजुकेशन जो है, तो इस समय की जो एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। ठीक है, जबकि प्यारे बच्चों पहले क्या थी, पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मतलब कि जितनी भी गर्ल्स थी वो क्या होती थी, अनएजुकेटेड होती थी। ठीक है, तो ये सब उन लोगों के साथ क्या होता था, मतलब मिसबिहेव होता था। ठीक प्यारे बच्चों, पर अब ऐसा नहीं है। तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें सभी को क्या है, पढ़ने का अधिकार है, जो भी लड़की चाहती है वो क्या कर सकती है, पढ़ सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अब वीमेन की कंडीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। ये सब सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर ये नहीं होता तो आज शायद आज भी जो वीमेंस की कंडीशन है वो सेम ही रहती। कैंपेनिंग यानी प्यारे बच्चों प्रचार जानते हैं, प्रचार या फिर किसी भी चीज़ का विरोध। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई भी ऐसा नया रूल निकला है, मतलब कि आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि सिविक्स में ही पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसे मॉडिफाई भी किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया बस सब वही रहेगा, उससे हम लोग चाहें तो मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए जब कोई एक नया रूल निकला
और उसके बाद जब उसका मॉडिफिकेशन हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, जो अभी निकला था ना CAA। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसा कोई रूल निकला और यदि उसका विरोध कोई करना चाहता है तो यहाँ पे वीमेंस भी इसका विरोध कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, वीमेंस किसी भी कंपनी का ऐड वगैरह भी कर सकती हैं। मान लीजिए किसी भी कंपनी का ऐड वैड नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो वीमेंस का काम होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि घर ही में रहें, वे किसी भी चीज़ पे विरोध भी कर सकती हैं और किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार भी कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंपनी खुली है, ठीक है, तो उसका प्रचार भी ये कर सकती हैं। तो अब वीमेंस भी क्या कर सकती हैं, सेम टाइप का काम कर सकती हैं जो कि एक मेन कर सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास 7th की हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन 7 से 8 मिनट में मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए। देर किस बात की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।